खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आंख में धूल झोंक करके हमारी संपत्ति, हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं। और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं। कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल होते हैं। हाय रे गृह मंत्री, बड़ी दया। लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सच की ताकत है। इस बात को याद रखिएगा। अरे और लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जैसे मुख्यमंत्री के बेटा का वोट एक होता है, उसी तरह से आदिवासी के बच्चा का भी वोट एक। नमस्कार साथियों, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की आहट और आदिवासी का केंद्र में ना रहना भी राजनीति में भारत की ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, तब से लेकर आज तक जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं भूलते हैं आदिवासियों का जिक्र करना, लेकिन सिर्फ यहीं तक सिमट जाना ये अपने में पूरी बात नहीं होगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के अंदर 8.6% आदिवासी लोग रहते हैं और इनका एक ऐसा इतिहास है। अगर हम इनके इतिहास में जाने की कोशिश करते हैं तो इनके बारे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, या फिर वो सामवेद हो या अर्थवेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, आदि पुराण हो, बाइबल हो, कुरान हो, सब जगह आदिवासियों का जिक्र है, आदिवासियों के बारे में बताया गया है। एक बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आदिवासी किस धर्म के मानने वाले हैं, आदिवासी कौन सी जाति के होते हैं। तो ये किसी एक धर्म के लोग नहीं हैं, एक जाति के लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी जातियों को समेटकर आदिवासी बनते हैं। जैसे कि भील समुदाय, मुंडा, संथाल, भिलाला, गोड, हल्बा, कंवर, कोकरनी, ठाकर, परधी, प्रधान, भूमिया, महादेव, कोली आदि अनेकों जातियों को समेटकर आदिवासी बनते हैं। और इनकी लड़ाई एक लंबी लड़ाई है जो जल जंगल और ज़मीन के लिए आज तक लड़ते आए हैं। लोकसभा 2024 से पहले एक चुनाव की आहट मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी राजनीति का पूरा दखल है। इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेसी लीडर कन्हैया कुमार ने आदिवासी को लेकर क्या कहा, सुनाना चाहेंगे आप लोगों को। जब मैं पढ़ रहा था, हमारे क्रांतिकारी साथी ने क्रांतिकारी लहजे में यह मांग पत्र रखी है, क्योंकि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो छीन करके लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो इस मांग पत्र को पढ़ते हुए जब मैं इसके एक एक डिमांड को पढ़ रहा था, एक जगह लिखा हुआ था आदिवासी महापुरुषों। दोस्त, आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है। आदिवासी आदिवासी होता है। जितनी महिला का योगदान है उतना ही पुरुष का योगदान होता है। तो हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं छोड़ेंगे, और हमको किसी और की संस्कृति और किसी और के इतिहास में अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे समाज में होता होगा, महिला और पुरुष। आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है। होता है क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में जितनी इज्जत पुरुष का है उतनी ही इज्जत महिलाओं का भी होता है। यही आदिवासी होने की पहचान होती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप महापुरुषों की जगह महामानव शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अन्य मांगों को जब मैं पढ़ रहा था, यह जो मांग है, इस मांग के लिए मैं यह बात आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं कि हमारे साथी ने कहा कि अब हम बोलना सीख गए हैं,
अब हम राजनीति भी समझ रहे हैं, अपनी मांग भी हम मनवा लेंगे। पर यह जो बोलने का इतिहास है, यह एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है। और इस संघर्ष में आपने बार बार देखा होगा कि किस तरीके से हमारी लड़ाई को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले जो हमारी पहचान है आदिवासी, उसको आजकल वनवासी करने का प्रयास किया जा रहा है। बोलिए, अगर वन में रहने वाले लोग वासी हैं तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उसको फ्लैट वासी कहना शुरू कर दें क्या? अरे भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, लेकिन इस जमीन पर सबसे पहले जो उन्होंने रहना शुरू किया, निवास करना शुरू किया, वो आदिवासी हैं। और ये सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है। जो इस बात को गुमराह करना चाहते हैं, उनकी राजनीति आपको समझना पड़ेगा। उनकी राजनीति क्या है? उनकी राजनीति यह है कि आपका जंगल काटने के लिए आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है वो किसी पेड़ की ही लकड़ी होती है। यह जो राजनीति है, इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा कि हम किस दौर में आज आकर के खड़े हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी हैं कि नहीं है? और आपने टीवी में देखा होगा, बड़े जोर शोर से कांग्रेस पार्टी पे कीचड़ उछाला गया कि हम आदिवासियों का सम्मान नहीं करते हैं। बताइए, इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सुनिश्चित किया। और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जंगल के कानून बना करके आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से महरूम कर रहे हैं, जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनिश्चित किया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। और मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूं, पूरा नंबर आया है हमको, इतिहास में पूरा नंबर आया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिनको डीनोटिफाइड ट्राइबल्स कहा जाता था, अंग्रेजों ने, जो हमारे महान नेता थे, आपने तांत्या मामा का नाम सुना होगा, आपने जो है धरती आबा बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महामानव हैं, आदिवासियों के महान योद्धा हैं। और इनकी लड़ाई में मुक्ति का मार्ग था, इनकी लड़ाई में आजादी का मार्ग था। इस लड़ाई के चलते जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। आपको इतिहास जानना चाहिए कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको डीनोटिफाइड किया, कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है, इस धरती पे उनका पहला हक है, वो पहले नागरिक हैं, पहले अधिकारी हैं। कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपका वोट और हमारा वोट एक नहीं हुआ होता, क्यों पत्रकार महोदय, आपका वोट और एडिटर का वोट एक नहीं होता, महिला और पुरुष का वोट एक नहीं होता, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और साइकिल पर चलने वाला का वोट अगर एक नहीं होता, तो जया साहब के पप्पा इंदौर का चक्कर लगा रहे होते। सुने हैं डैडी जी घूम रहे हैं आजकल जया साहब के, क्यों घूम रहे हैं? ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला है? ये वोट का अधिकार आपको थाली में परोस करके गिफ्ट नहीं मिला है। इसके लोगों ने संघर्ष किया है, इसके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और आजादी का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी मनुष्य के ऊपर शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आजादी का मतलब होता है, और यही जो आजादी का मतलब है, इस मतलब को हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, भारत में रहने वाला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, पारसी हो, यहूदी हो, हर कोई भारतवासी है ना। जब भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, तो चाहे गोंड हो, भील हो, उरांव हो,
सभी लोग आदिवासी हैं। यह एकता हमको समझनी पड़ेगी, यह एकता हमको बना करके रखनी पड़ेगी। इनकी चालाकी आपने देखी है, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये क्यों लड़ा रहे हैं? ये इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि हमारी शक्ति आपस में बट जाए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में मणिपुर के रहने वाले लोग को ही आपस में लड़ाया जा रहा है और सरेआम आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां बैठी हुई महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। बतौर पुरुष हमने आपके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है, इसके लिए हाथ जोड़ करके हम आपसे माफी मांगते हैं। शर्म आती है कि आजादी के 75 साल बाद भी बदला निकालने के लिए निर्वस्त्र होकर के आप एक महिला को घुमा रहे हैं और आप कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं सैयद हैदर, कैमरामैन शारिक खान के साथ।